नमस्कार। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हम आगे जाएंगे, बात करेंगे, कुछ नया गाइडेंस पाएंगे। हम अपने आप को सेंटर करने के लिए तैयार। एक छोटा सा रिलैक्सेशन करने के लिए प्लीज अपने आप को फोकस करें और क्लोज योर आईज। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान आंखें बंद कर अपनी ही सांसों की ओर deep breathing, गहरी लंबी सांस और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की हलन चलन को शांत करें। मन के सभी विचारों को शांत होने दें। शरीर और मन जैसे ही शांत होने लगता है, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस राइज होने लगती है और चित्त ब्रह्मांड की ओर वननेस की ओर अपने ही मन में इसी ब्रह्मांड में बसे आपके इष्ट देव को नमन करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें। हमें वो शक्ति प्रदान करे जिससे आज के सत्र में आने वाली सभी गाइडेंस को सही तरीके से अपने जीवन में उतार पाए और अपने अंदर भरे सभी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर पाए। अपने ही गुरुदेव को, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। नमस्कार। इसी प्रेजेंट मोमेंट में आए। फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सत्र है, आज का सब्जेक्ट का नाम है फ्री विल टू कॉन्शियसनेस, फ्री विल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हाँ, हमारी कॉन्शियसनेस को हमें फ्री विल है कि नहीं, और है तो कैसे है, हमें उस पे ध्यान देना है। कैसे हमारी कॉन्शियसनेस को हम चेंज कर सकते हैं, या तो फ्री विल से कैसे हम चूज कर सकते हैं। बहुत ही गहरा, बहुत ही डेप्थ में ये सब्जेक्ट है। उसका
जो नॉलेज है, जो सर ने गाइडेंस दिया है, वो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा है, जो हमें अपने जीवन में अपनाने बहुत जरूरी है। जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ पे आए हैं, तो अब एनर्जी को राइज करना सीखे हैं। एनर्जी से ऊपर उठते हुए हमें कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं। तो जैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है और उसी कॉन्शियसनेस को हमें बढ़ाकर एकाकार कर ब्रह्मांड में विलीन कर एक वननेस में आना है, नो माइंड स्टेट में आना है। और वो ही कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, जो हम लेकर आए हैं, वो कॉन्शियसनेस से हम हमारा पूरा का पूरा जीवन जीते हैं। ऐसा ही हम जीवन में एक्शन लेते हैं, या तो ऐसा ही हम रोल निभाते हैं। तो हमें जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि हम किसकी कॉन्शियसनेस से लेकर आए हैं वो जानना। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है। जैसे हम डेल्टा हीलिंग करते हैं, जैसे हम पीएलआर के जरिए हम जान पाते हैं कि कौन सी कॉन्शियसनेस का हमें मिला है रोल। तो ये तो है कि जान लिया चलो कि हमारी कौन से देवी देवता की कॉन्शियसनेस है। ये भी हो सकता है कि बहुत पहले जमाने में एक ही कॉन्शियसनेस हुआ करती थी। अब कलयुग में मल्टीपल कॉन्शियसनेस भी हम निभाते हैं। तो हो सकता है दो या दो से ज्यादा भी हमारी अंदर कॉन्शियसनेस हो सकती है। जैसे किसी की साईं बाबा की कॉन्शियसनेस है, किसी पे कृष्णा की है, किसी पे शिवा की है, किसी में काली की कॉन्शियसनेस है, या तो कोई महान जो रोल किए हैं, जैसे कि किसी में अर्जुन की कॉन्शियसनेस देख पाई है, किसी में रावण की भी होती है, किसी में राधा की। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, या तो पीएलआर के जरिए या कोई भी टूल से, कोई भी टेक्निक से हमें पता चलता है। लेकिन अगर नहीं भी पता चले तो भी एक ये जो गाइडेंस है हमें मिली है, वो ये है कि अगर हमारे में जो भी कॉन्शियसनेस है, उनकी पोलैरिटी को हमें जीना पड़ता है। अगर मानो कि अर्जुन की कॉन्शियसनेस है, तो उसमें बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पोलैरिटी है, उसको हमें जीना पड़ता है। हाँ, तो कभी कभी मुझे भी पहले ये ऐसा सवाल हुआ करता था कि इतना अच्छा बंदा है और रावण की कॉन्शियसनेस है, ऐसा कभी कभी सोच आ जाती है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें दोनों पोलैरिटी के लेसन्स लेने पड़ते हैं, पॉजिटिव भी और माइनस वाले भी। तो चाहे कोई कृष्णा की या तो अर्जुन की कॉन्शियसनेस है, तो भी इसमें हमें और कोई जो लेसन बाकी है वो लेसन भी लेने पड़ते हैं। तो ऐसे हमें एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें पोलैरिटी के लेसन्स लेने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइड का एक्सपीरियंस हमें करना पड़ेगा, जो भी कॉन्शियसनेस हमारे पास है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास जो भी कॉन्शियसनेस है, उसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्री विल है। हाँ, हमारे पास फ्री विल है। जैसे कि काम में भी हमारे पास फ्री विल होती है कि एक बढ़िया सा एग्जांपल हम ले तो सर की ही बात ले ले कि सर ने मेडिकल फील्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल फील्ड में एंटर कर लिया, और देखो अब बहुत सारे मतलब सोल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे फ्री विल अपनी लाइफ के काम में होती है, ऐसे ही फ्री विल हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करने में भी रहती है। तो हम जो भी कॉन्शियसनेस है उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत इंटेंसली हीलिंग करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हम इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। शिवा की कॉन्सियसनेस में भी आ सकते हैं, कृष्णा में भी आ सकते हैं। तो आज क्या है या जो कुछ भी है उसके लेसन्स अगर हमने ले लिए हैं, हमें और चेंज करना है, तो ओनली वन प्रोसेस इज देयर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी साधना करनी है, हमारी प्रैक्टिस करनी है।
नो माइंड स्टेट में जाना है और वहीं पे हम शिफ्ट कर सकते हैं कॉन्शियसनेस को। और इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे कृष्ण की कॉन्शियसनेस थी तो कृष्ण ने कितने अलग से रोल किए हैं, बहुत मतलब पूर्ण अवतार बोलते हैं। राधा के लिए कोई अलग किया, मतलब कि प्रेम के लेसन्स भी बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं और युद्ध के लेसन्स भी दिए हैं। तो ऐसे पोलैरिटी के लेसन्स मिलते हैं, कोई एक कॉन्शियसनेस से हमें बहुत सारे लेसन्स भी मिलते हैं। तो ये बात है कि हमें अपने ही अंदर में झाँके, अपने ही साधना में जाके, अपने ही डेल्टा हीलिंग करके, नो माइंड स्टेट में जाके हम अपने ही कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्री विल है और सोल की ये फ्री विल का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है। इतनी आसानी से नहीं होता है, लेकिन जब हमें गाइडेंस मिली है, जब हमें सर की ये नॉलेज और सर के एक्सपीरियंस थ्रू हमें कुछ ना कुछ हर रोज नया ज्ञान मिलता है, हर रोज नया एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसको हमें बहुत शिद्दत से अपनाना चाहिए। तो ये आज का गाइडेंस था कि फ्री विल ऑफ कॉन्शियसनेस तो हमें चेंज करना है और कर सकते हैं एवरी टाइम, क्योंकि हम एक या एक से ज्यादा भी रोल निभाते हैं। जैसे हम कभी किसी के लिए मदर का रोल करते हैं, किसी के लिए मदर इन लॉ का रोल है, किसी की बेटी है, किसी के लिए भाभी चाची, तो ऐसे डिफरेंट रोल जैसे हम निभाते हैं, ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस भी डिफरेंट लेवल पे एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो आइए हम इस पे हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करें और मेडिटेशन में डेप्थ में, गहराई में जाके इंटेंसली हम अपने आप को चेंज करें, अपनी ही कॉन्शियसनेस को हम चेंज कर सकते हैं। उसकी जो भी पहलू हमें पसंद नहीं है या तो हमें अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम अंदर जाके बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सब गुरु देवी देवता मास्टर्स की हेल्प, आशीर्वाद और ताकत हमारे साथ है। तो आइए इसी का एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन के लिए तैयार। सो प्लीज इन सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अच्छा, कोई बता सकता है आवाज ठीक है? ओके, सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। थैंक यू आरती जी। प्लीज क्लोज योर आईज। थैंक यू। क्लोज योर आईज। लंबी गहरी सांस लेते हुए बहुत ही खुशी के साथ इस मेडिटेशन के लिए जुट जाइए। धीमी और गहरी सांस अंदर जाती हुई, हर सांस आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है। बाहर निकलती हुई हर सांस आपके मन को शांत कर रही। अंदर जाती हुई हर सांस आपके शरीर को हल्का बना रही है।
और बाहर निकलती हुई हर सांस आपके मन को गहराई में ले जा रही। सांसों के साथ तन और मन की ये अवस्था और भी फास्ट हो रही है। और इजी हो रही है। हर आती जाती सांस आपके तन मन पे काम कर रही है। और बहुत ही आसानी के साथ अनुभव करें आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। आपका पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका मन शांत अवस्था में है। जहाँ पे आपका चित्त आपको जिन पे बहुत ही अपार श्रद्धा है, इसी भगवान के श्री चरणों में विजुलाइज करें। आपके इष्ट देव के थर्ड आई से आपकी ओर आशीर्वाद और शक्तिपात किरणों द्वारा आ रहे। विजुलाइज करें आपके गुरु मास्टर्स जितने भी गुरु है सब आज आपको एनर्जाइज कर रहे हैं। आवाहन करें अपने ही एंसेस्टर्स माता पिता सभी कनेक्टेड सोल्स का अपने हायर सेल्फ का आवाहन करें। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का 9 रूप का बड़े ही भाव के साथ आवाहन करें। शिव शक्ति की बैलेंस एनर्जी का इन्वोकेशन। करुणा सागर साईं उदय सर
और सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि, अवधूता, सभी दिव्य आत्माओं का आवाहन। राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण, पंच महाभूता, नवग्रह, एंजल्स, सभी ग्रंथों की शक्ति, सभी तीर्थ धाम की एनर्जी का आवाहन। माँ गंगा, धरती माँ, अन्नपूर्णा माँ, देखिए सभी की ऊर्जा, सभी की शक्ति, आशीर्वाद आज आपके साथ जुड़ चुके हैं। और विजुलाइज करें आपके सामने महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा की एनर्जी के आपकी एनर्जी को बढ़ा रही है। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को इसी प्रेजेंट अवस्था में देखिए। आपका जीवन आप क्या कर रहे हो और जो कुछ भी हो रहा है, इसी प्रेजेंट लाइफ में आपको क्या महसूस हो रहा है कि मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे और आगे जाना है, मुझे मेरी सोल की इवोल्यूशन करनी है, कैसे करूं? जो कुछ भी करना चाहती हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसमें और आगे जाने के लिए, बहुत आसानी से ऊपर जाने के लिए, हे ईश्वर मुझे कोई मार्ग दिखाओ, मुझे कोई गाइड करो। आपकी प्रेजेंट लाइफ में ये सिचुएशन आप देख रहे हो और इसका हल आज आपको मिल चुका है। देखिए अपने आप को आपका पूरा माइंड सेट चेंज होता हुआ आज जो भी सिचुएशन में हो, जो भी कंडीशन में हो, वहीं से ऊपर उठ जितने भी कामकाज है, जितना भी फर्ज है, ड्यूटी है, इसमें से आप टाइम निकाल कर बहुत ही भाव के साथ, एक प्योर इंटेंशन के साथ सभी फैमिली मेंबर्स की परमिशन के साथ आज आप घर से बाहर जा रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए।
अपने आप को देखिए। हर बार कंफ्यूजन में थे, रिट्रीट में जाऊं या ना जाऊं, कोई तीर्थ धाम में जाऊं या ना जाऊं, कैसे जाऊं, टाइम या मनी, सिचुएशन या फैमिली, कुछ ना कुछ सेटिंग डिस्टर्ब हो किया करते थे। आज चारों ओर से सब कुछ, फैमिली मेंबर्स, सिचुएशन, समय, फाइनेंस, सब आपकी फेवर में है और आप निकल चुके हो घर से बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ, खुशी के साथ, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। और देखिए, आपके मन के भाव बहुत ही भक्ति से भरे हैं, सरेंडर से भरे हैं। आप आगे जाते जाते पहाड़ी के एरिया से चलकर ऊपर जा रहे हो। चारों ओर ग्रीनरी, हरे हरे लंबे चौड़े पेड़ पौधों के बीच में से पथरीला रास्ता और बहुत ही मन की खुशी के भाव के साथ आप कोई मंत्र को चैंट करते हुए, अपने ही इष्ट देव गुरुदेव को याद करते हुए आगे की ओर चले जा रहे। इतना बढ़िया प्लेस है, कुदरती वातावरण, मानो 5 एलिमेंट्स बैलेंस में है। हल्की सी धूप है, ठंडी सी लहर है। और प्रकृति को प्रेम करते हुए बिल्कुल निर्जन पहाड़ी पे आप जैसे ही ऊपर ऊपर चले जा रहे हो, आपको सामने से एक बोर्ड दिखता है, बाबा जी की केव। और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हो। आप पूरी तरह से समर्पित हो यूनिवर्स को, कुदरत को। आज ईश्वर जहाँ पे भी ले जाए वहीं पे मैं जाना चाहता हूँ। आगे आगे आपको गाइडेंस मिल रही है, आगे एरो दिख रहा है, वहीं पे आप ऊपर चढ़ रहे। दूर से दिख रहा है कुछ छोटी सी खोली जैसा, छोटे छोटे स्टेप्स दिख रहे हैं, वो आप चढ़ रहे हो। 8-10 स्टेप्स ऊपर चढ़कर देखा, तो एक छोटी सी गुफा, बिल्कुल अंधकार, निर्जन। धीरे से आपने उसी केव में, उसी गुफा में प्रवेश किया है। आप अपने ही आप खींचे चले जाते हो इसी डिवाइन एनर्जी के पास, जो महाअवतार बाबा की केव है। इसी गुफा में आप
अंदर जा पहुंचे हो, जहां पे और कुछ नहीं है, चारों बाजू पत्थर, शिला और बीच में 10 बाय 10 की बैठने की जगह है। लेकिन जैसे ही आपने इस गुफा में प्रवेश कर लिया है, मानो चारों ओर आपको महसूस हो रहा है डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन पावर, एक अलग ही ऊर्जा को आपने टच कर लिया है। आप इसी गुफा में, आप बैठ चुके हो और आपने आंखें बंद कर ली है। इतनी डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है। आपका स्टेट ऑफ माइंड डिवाइन माइंड बन चुका है और आप बहुत ही इंटेंशन के साथ वहीं पे बैठे हुए आप अपने ही आप को मेडिटेट फॉर्म में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप मेडिटेशन की डेल्टा अवस्था में पहुंच चुके हो, जहां पे आपने अपने आप को देखिए केव में बैठा हुआ डेल्टा अवस्था में, और अपने ही लाइफ में अपने आप में जो कोई भी कमी है, अंदर से आपको लग रहा है, कोई गिल्ट है, कोई फियर है, जिसको रिलीज करना है, रिमूव करना है, सिर्फ इंटेंशन के साथ आप रिलीज कर पा रहे हो। अपने ही आप को देखिए, जहां पे भी कुछ गलत था, कुछ कमी थी, कुछ अभाव था, उसको बड़ी आसानी से आपने सुधार लिया अपने ही मन में इंटेंशन के साथ। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ रिलीज कर पा रहे हो, अपने आप को क्लींस कर पा रहे हो, क्योंकि आप जहां पे भी बैठे हो महाअवतार बाबा के वहीं पे सब डिवाइन एनर्जी, सब डिवाइन कॉन्शियसनेस, पूरा का पूरा माहौल भर चुका है। मान लीजिए कॉन्शियसनेस का मॉल यहाँ पे हाजिर है। यहाँ पे आपने जिस भी कॉन्शियसनेस को आपको चूज करना है, आप कर सकते हो। अपने ही कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। मनचाही कॉन्शियसनेस को आप अपना सकते हो, क्योंकि ये आपका फ्री विल है, क्योंकि ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है, क्योंकि आप इसी डिवाइन प्लेस पे हाजिर हो जहाँ पे सब कॉन्शियसनेस अवेलेबल है, सब डिवाइन एनर्जी के साथ आपको हेल्प करने के लिए तैयार। चूज इट एंड एक्सेप्ट इट।
आपको जिसकी भी कॉन्शियसनेस चाहिए। प्रेम के लिए राधा कृष्ण की, करुणा के लिए साईं की, बैलेंस के लिए शिव शक्ति की, अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए माँ काली की, अबंडेंस में आने के लिए माँ लक्ष्मी की, जीवन में पूरा फोकस करने के लिए अर्जुन की, दृढ़ भक्ति करने के लिए हनुमान जी की, स्टेबिलिटी और शुभ मंगल के लिए गणेश जी की, अबंडेंस एनर्जी के लिए कुबेर जी, लक्ष्मी जी की, सुधिंग टोनालिटी के लिए माँ सरस्वती की, नॉलेज और विजडम को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की, शून्य में जाने के लिए बुद्धा की, या साइलेंस में जाने के लिए महाअवतार बाबा की, जो भी कॉन्शियसनेस को आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, एक दो या मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास है। विजुलाइज करें अपने आप इस केव में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ, आपकी चेतना का बदलाव होता हुआ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्टिंग करने की प्रोसेस में लग जाइए। अंदर से पूरी तरह से तैयार, जो भी कॉन्शियसनेस को हम अपनाएंगे उनकी पोलैरिटी के लेसन लेने के लिए हम तैयार है। फॉरगिवनेस करने के लिए हम तैयार है। कॉन्शियसनेस के लेसन लेने के लिए, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार। सोल इवोल्यूशन की ये प्रोसेस में जहाँ जन्मों जन्मों लग जाते हैं,
साधना करने के बाद ये मौका मिलता है। मान लीजिए आज आपको लॉटरी लग गई है। अनुभव करें आपको कॉन्शियसनेस की लॉटरी लग चुकी है। आप जो भी चेतना को अपनाना चाहते हैं आज आपके सामने है, पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ। फ्री विल ऑफ कॉन्शियसनेस। You are free to choose any consciousness. आज सब भगवान की कृपा, महाअवतार बाबा जी की कृपा आप पे बनी हुई है। साइलेंस में जाके अनुभव करें, अपने ही मन की गहराई में जाकर एक्सेप्ट करें। और देखिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हो, आपकी चेतना को पूरी तरह से चेंज होता हो। धन्यवाद करें इस डिवाइन प्लेस का, इस दिव्य जगह का, जहाँ पे आपका इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को देखे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ, जैसे ही आपने बाबा की केव में अलग ही अपनी मनपसंद कॉन्शियसनेस को अपना लिया है। आप वहीं से प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आंखों में प्यार भरे खुशी के आंसू के साथ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ प्रणाम करते हुए वहीं से निकल रहे हो। इस जगह का एक्सपीरियंस आपके रोम रोम में है, आपके शरीर के हर सेल में वो एक्सपीरियंस है। ये डिवाइन एक्सपीरियंस अब वहीं से घर की ओर वापस आने के लिए निकल रहे, केव में से बाहर, और वो 8-10 सीढ़ियां नीचे उतरते हुए फिर से वो ही पथरीला रास्ता, वो ही जंगल, वो ही प्रकृति का आनंद। और देखिए अपने आप को पूरी तरह से चेंज होता हुआ, आपके मन के भाव, मन के विचार एकदम अलग, जैसे आपकी कॉन्शियसनेस अलग हो चुकी है। आप पूर्ण रूप से चेंज हो चुके हो। आपके थॉट प्रोसेस, आपका एनर्जी फील्ड, आपका ऑरा, आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिवाइन बन चुकी है।
आपकी ऑरा में डिवाइन एनर्जी, आपकी आंखों में डिवाइन लव। इसी अलग सी एनर्जी फील्ड के साथ जैसे ही आप आगे की ओर जा रहे हो, देखिए अपने आप को सभी रास्ता निकाल कर आप घर तक पहुंच चुके हो। जैसे ही आप घर में पहुंचे, पूरा का पूरा माहौल चेंज, आपकी घर की एनर्जी, आपकी एनर्जी फील्ड के कारण चेंज हो चुकी है। आपका स्वभाव आपकी चेतना के साथ चेंज हो चुका है, बिल्कुल डिवाइन बन चुके हो। अपने ही उसी निजी लाइफ में आप रूटीन में आ चुके हो, लेकिन अपने आप में खुद का ये बदलाव, खुद का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अलग ही सक्सेस दे रहा है, क्योंकि आपकी चेतना पूरी तरह से डिवाइन बन चुकी है। आप हर सिचुएशन को अच्छी तरह से फियरलेसली एक्सेप्ट कर डिवाइन माइंड से सॉल्यूशन निकालने में माहिर बन चुकी हो। आप फैमिली में हर फैमिली मेंबर्स को समझने में, एक्सेप्ट करने में, अनकंडीशनल लव से, डिवाइन माइंड से एक्सेप्ट कर रहे हो। आपके रिलेशन सबके साथ डिवाइन बन चुके, अनकंडीशनल लव के बन चुके। देखिए अपने आप को जैसे ही हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप वापिस आए हो, आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है, आपकी साधना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। महाअवतार बाबा जी की ये कृपा आप पे सदा कायम के लिए बनी है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। अपने ही लाइफ को समझने के लिए और औरों को समझने की एक दिव्य दृष्टि आप में आ चुकी है। आप हर सांस के साथ एनर्जाइज हो रहे हो। हर एक्सहेलेशन के साथ क्लींजिंग कर पा रहे।
आपकी आंखों में हीलिंग पावर बढ़ चुका है। डेल्टा लेवल की साधना के साथ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आपका इंटेंशन और भी प्योर बन चुका है। आप पावरफुल हीलर बन चुकी हो और धीरे धीरे अपने सभी चक्रों को बैलेंस करते हुए, सभी कर्मों को डील और हील करते हुए न्यूट्रलाइज की अवस्था में पहुंच चुके। जैसे सभी कर्मों को न्यूट्रल कर आप धीरे धीरे नो माइंड स्टेट में, शून्य की अवस्था में आ चुके। इसी शून्य की अवस्था का एक्सपीरियंस करते हुए अपने आप में बुद्धत्व पाते हुए आप पूर्ण रूप से साइलेंस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना में एकाकार हो रही है। आप वननेस में आ चुके हो। आपकी चेतना अब एक लाइट फॉर्म में आ चुकी है। आप दिव्य प्रकाश बन चुके हो। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को करते रहिए। बहुत ही गहरा और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करें।
अपने ही गॉड गुरु मास्टर्स साईं उदय सर का धन्यवाद। डिवाइन एनर्जी का टच करवाने के लिए महाअवतार बाबा जी को हृदय से धन्यवाद। सभी डिवाइन कॉन्सियसनेस को आभार। अपने आप का और जिनका भी हमने इन्वोकेशन किया है सबका हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। अपने आप का, अपनी हायर सेल्फ का शुक्रिया अदा कर जब भी मन करे इस गहराई से बाहर आने के लिए आप अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में पाए। बहुत ही प्यार के साथ, प्यारी से मुस्कान के साथ इसी हाई एनर्जी को अपने हृदय में बसाते हुए आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Yes. आज के ब्यूटीफुल सेशन के लिए उदय सर का, साईं का धन्यवाद। हम इसी सेशन को कंक्लूड करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।